हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉपुलर स्टडी पॉइंट में। आशा करते हैं कि आप लोग मैट्रिक के एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे और माँ सरस्वती की कृपा से आप सभी का एग्ज़ाम भी काफ़ी अच्छा ही जाएगा। और बस इतना ही है कि आप लोग कड़ी मेहनत कीजिए, पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए, मोबाइल फ़ोन का यूज़ काफ़ी कम कीजिए। चलिए हम लोग अब अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। इससे पहले मैंने ऑब्जेक्टिव के 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आज हम लोग अब तीसरा देखेंगे 10 और भी क्वेश्चंस। और याद रखना है कि इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देखना है, एक न एक प्रश्न सभी से कम 3 या 4 प्रश्न अवश्य आएंगे ही आएंगे। केवल आप इसको करने क्या है, केवल आप इसके कॉन्सेप्ट को समझिए कि यदि ऐसा सवाल रहेगा तो आपको कैसे बनाना है ना। आपको रटना नहीं है बिल्कुल भी। देखिए सबसे पहला सवाल है 8 sec स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा, तो इसका सीधा आंसर होगा, आप देखिए कि जो भी इसके सामने में दोनों जगह पे जो भी डिजिट दिया हुआ रहेगा, जो भी अंक दिया हुआ रहेगा, वो उसका आंसर हो जाएगा। आप बिना कुछ हेजिटेशन के आप वहां पे टिक मार दो, ठीक है ना। देखिए क्यों, ये 8 कॉमन हो जाएगा। जब 8 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, जिसका वैल्यू 1 होता है। तो आपको इसका वैल्यू मान रखने का कोई आवश्यकता नहीं, आप केवल यह देखना है कि यदि जो भी वैल्यू दोनों थीटा के सामने रहेगा, जो भी मतलब sec tan sec cot जो भी रहेगा, जो भी उसके सामने लिखा हुआ रहेगा, तो उसका वैल्यू हमेशा वही अंक हो जाएगा। दूसरा सवाल देखिए, निम्नलिखित में tan 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो tan 60 वो तो आपको वैल्यू याद रखना पड़ेगा, मैं इसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप tan थीटा के किसी भी tan थीटा नहीं, दैट मीन्स ट्रिकोनोमेट्री के कोई भी किसी के भी मान को आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो tan 60 का वैल्यू होता है √3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जस्ट लाइक 1 नंबर की तरह 3 नंबर का सवाल है। आप लोग बता ही सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। दोनों के सामने क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, 9 होगा। अब यहाँ पे देखिए, हम सभी जानते हैं कि थीटा का मान 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, 120 डिग्री इस तरह का होता है। लेकिन ये 38 डिग्री, 37 डिग्री, 72 डिग्री, 71 डिग्री, 92 डिग्री, ये थीटा का कोई मान, कोई वैल्यू होता ही नहीं है। इसको हम लोग sin 90 cos 90 ऐसे भी बनाते हैं। तो इस सिचुएशन में केवल आपको 2 चीज़ याद रखने हैं। जब कभी भी कोई भी इस तरह के कोई भी प्रश्न आपको दिख जाएंगे और यदि वो प्लस में होगा तो उसका ऑलवेज आंसर 1 होगा। हमेशा याद रखना है, चाहे कोई भी सवाल लिखा हो, प्लस में होगा तो उसका आंसर 1 होगा, बटे में लिखा होगा तो भी उसका आंसर 1 होगा, लेकिन यदि माइनस में लिखा होगा तो उसका आंसर हमेशा 0 होगा। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, इस तरह के कोई भी सवाल जो 18 डिग्री, 20 डिग्री, 22 डिग्री, इस तरह के कोई भी सवाल होंगे, तो याद रखना है आप लोग को, जब प्लस में होगा तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, 1 होगा, बटे में होगा तो भी उसका आंसर 1 होगा, और जब माइनस में होगा तो उसका आंसर 0 होगा। मैं आप लोगों को आगे चल के दिखाता हूं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना डिग्री है, देखिए 38 डिग्री है। ये किस चीज में है, प्लस में है। तो जब ये प्लस में है तो आप क्या करेंगे, इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, tan a बराबर होगा। देखिए इसका एक काफी आसान तरीका है। कोई भी आप इसके मान को यदि आपको निकालना हो, tan a बराबर किसका होता है, तो इसका एक छोटा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। देखिए tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा। देखिए ये रूल मैंने बस ऐसे ही याद करने के लिए बताया है कि इसका जो फर्स्ट होगा ये इसका लास्ट होगा, जो इसका लास्ट होगा ये इसका फर्स्ट होगा। इस डायरेक्शन में हम लोग करते हैं ना। जैसे देखिए और भी एक दिखाता हूँ, sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या, cos थीटा। ये देखिए इसके फर्स्ट में ऐसे, इसके लास्ट में ऐसे। तो इस सिचुएशन के अनुसार देखिए ये tan t है तो क्या होगा, cot होगा, ये cot है, ये सब होगा नहीं, तो ये इसका आंसर हो गया। अब फिर से देखिए, फिर ये 48, 42, 43 आ गया। मैंने अभी क्या बताया था आपको, जस्ट जब माइनस रहेगा तो उसका आंसर क्या होता है, 0 होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। अब फिर ये देखिए ये क्या चीज हो गया, प्लस हो गया, 22 डिग्री, 23 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। अब ये देखिए कि क्या है, बटे में है, तो ये बटे में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूँ, कोई भी साइन थीटा के किसी भी सवाल को ऐसे 18, 12 इस तरह के कोई भी डिग्री का वैल्यू आपको ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा। प्लस होगा तो उसका आंसर 1 होगा, बटे में हो दिया रहेगा तो उसका आंसर 1 होगा, लेकिन यदि माइनस में दिया रहेगा तो उसका आंसर हमेशा 0 होगा। चलिए हम लोग 2 और सवाल इसमें सॉल्व करेंगे। 8 नंबर तक हम लोगों ने इस सवाल को सॉल्व कर लिया और हम लोग 2 सवाल को सॉल्व करते हैं। अगला 9 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। आप लोग थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बताया था कि जब कभी भी किसी भी sin cos tan के सामने यदि कोई वैल्यू रहता है, अभी तो जनरली 38, 32 है, तो इसका वैल्यू मैंने अभी जस्ट क्या बताया था, एक बार फिर से देखिए। मान लीजिए यहाँ पे यदि रहता है cos 38 डिग्री बटे sin 52 डिग्री, तो मैंने अभी जस्ट बताया था कि कोई भी संख्या यदि इस तरह के संख्या में रहता है तो उसका बटे में क्या हो जाता है, वैल्यू 1 हो जाता है। क्या हो जाता है, वैल्यू 1। लेकिन इसके सामने यदि कोई भी संख्या लिखा हुआ रहेगा तो हम सभी जानते हैं कि 2 को 1 से, जैसे मान लीजिए इस पूरे का वैल्यू 1 हो गया
तो इसके पहले तो 2 लिखा हुआ है ना, तो 2 गुना क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह के कोई भी सवाल यदि आपको लिखे हुए रहेंगे तो हमेशा याद रखना कि जो भी संख्या सामने में दिया हुआ रहेगा वो उसका आंसर हो जाएगा। इससे पहले भी मैंने 1 नंबर 3 नंबर के सवाल को मैंने बताया था कि 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस इस तरह का सवाल था, तो उसमें क्या था आंसर 9 था। तो इसी तरह से कोई भी संख्या जब बटे में रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होगा, लेकिन यदि उसके सामने यदि कोई संख्या दिख गया तो वो उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 2 cos थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान याद करना। इसका मतलब इस तरह के एक सवाल अवश्य देते हैं और सभी स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसको कैसे बनाना है। बिल्कुल सिंपल है, देखिए 2 cos थीटा बराबर √3, इस तरह का जो भी सवाल रहेगा तो यहाँ पे जो गुना में होता है वो हमेशा इधर आ जाता है, मतलब cos थीटा बराबर हो जाएगा √3/2, और ये √3/2 किसका वैल्यू होता है, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से आप लोगों तो सारे के सारे जितने भी 10 सवाल थे ये सारे के सारे आप लोगों ने अच्छी तरह से सीख लिया होगा। आशा करते हैं कि आप लोग को यह अवश्य समझ में आया होगा। धन्यवाद।